Welcome everybody. I am Kamna from Hindi आयाम। आज की इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक अंतरा से विद्यापति जी द्वारा रचित तीनों पदों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति जी द्वारा रचित तीनों पदों में एक बार आपको उन तीनों पदों की मैं समरी बता देती हूँ कि तीनों पदों में हम क्या पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाएगी। तो जो पहला पद है उसमें कवि ने नायक के वियोग में जो संतृप्त नायिका है उसका वर्णन किया है। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस वीडियो में नायक कौन है और नायिका कौन है। दूसरे पद में कवि ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप का पान करके भी स्वयं को अतृप्त ही अनुभव करती है। अर्थात वह प्रियतम के साथ रहती है लेकिन फिर भी वह उसके रूप को देखकर भी तृप्ति का अनुभव नहीं करती है और अतृप्त ही रहती है। जो हमारा तीसरा पद है उसमें कवि ने नायक के वियोग में संतृप्त ऐसी विरहिणी का वर्णन किया है, ऐसी विरहिणी का चित्रण किया है जिसे नायक के वियोग में प्रकृति के जो भी आनंददायक दृश्य है वो सभी कष्टदायक प्रतीत होते हैं। तो आइए अब इसके प्रथम पद की व्याख्या देख लेते हैं। के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास। अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस पद में नायक कौन है और नायिका कौन है। तो इस पद में विद्यापति जी ने नायक के रूप में श्री कृष्ण का और नायिका के रूप में राधा का चित्रण किया है। तो पद में नायिका राधा है और नायक श्री कृष्ण। तो के पतिया लय जायत रे, कवि बताना चाहता है कि नीचे वाली लाइन जब हम पढ़ेंगे, हिये नहीं सहे असहे दुख रे भेल साउन मास। साउन मास मतलब सावन का मास। तो कवि बताना चाहता है कि वर्षा ऋतु आ गई है, सावन का महीना आ गया है और जो नायिका है उसे नायक की याद सताने लगी है और वो नायक के पास अपना संदेशा भेजना चाहती है। तो उस संदेशा भेजने में ही वो कहती है के पतिया लय जात रे, यानी कौन, हे सखी मेरा पत्र लेकर, पतिया लय मेरा पत्र लेकर, जायत रे जाएगा मोरा मेरा पियतम पास प्रिय के पास। के माने कौन, अर्थात हे सखी कि मेरा पत्र लेकर मेरे नायक के पास कौन जाएगा। हिय नहीं सहये असह्य दुख रे। हिय माने हृदय, नहीं माने नहीं, सहये सहन कर पा रहा है, असह्य दुख रे भेल सावन मास, इस सावन के महीने में। और वो कहती है कि क्या ऐसा कोई नहीं जो मेरे पत्र को मेरे प्रियतम कृष्ण के पास पहुंचा दे, क्योंकि इस सावन के महीने में जो विरह वेदना का दुख है उसे मेरा हृदय और मेरा जो शरीर है अब झेल नहीं पा रहा। तीसरी लाइन है, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलू ना जाए। एक सरी भवन अर्थात जो इतना बड़ा भवन है, पिया बिनु रे श्री कृष्ण के बिना, मोही मुझसे रहलो ना जाए, रहा नहीं जाता। राधा रानी कहती है कि इस इतने बड़े भवन में मैं अपने प्रियतम के बिना अर्थात कृष्ण के बिना रह नहीं पा रही। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए, और मेरे इस कठोर दुख को, हे सखी मेरे इस कठोर दुख को, अनकर दुख दारुण रे अर्थात कठोर दुख को जग के पति आए। संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो मेरे इस दुख को समझ पाएगा, अर्थात मेरे इस असहनीय दुख को कोई नहीं समझ पाता। मोर मन हरि हर लय गैल रे अपनो मन गेल, यानी मोर मन मेरे मन को हरि हर, हरि श्री कृष्ण हर लय यानी साथ में ले गए, अपनो मन गैल अपने मन के साथ। आगे वो कहती है कि मेरा जो मन है वो तो कृष्ण अपने साथ ही लेकर चले गए और गोकुल को छोड़कर अब वो कहाँ जा बसे हैं, मथुरा जा बसे हैं। गोकुल तेजी मधुपर बस रे, आगे वो बताती हैं गोकुल को तजकर मधुपुर बस रहे, मधुपुर अर्थात मथुरा में जाकर बस गए हैं। रेकन अपजस लेल, और क्योंकि वो जब मथुरा गए हैं श्री कृष्ण तब से वापस फिर वो गोकुल नहीं आए हैं,
और अब इससे उनकी बदनामी भी होने लगी है। अपजस अपजस अर्थात अपयश। और यहाँ पर राधा कहती हैं कि वो मथुरा तो जाकर बस गए और वापस गोकुल आकर उन्होंने नहीं देखा, तो अब उनकी बदनामी भी होने लगी है, अर्थात सभी इसके बारे में पूछने लगे हैं। कवि विद्यापति गाओल रे, धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे, एही कार्तिक मास। आगे जो कवि विद्यापति हैं वो कहते हैं, हे राधा, रे धनी धरु मन आस, तुम अपने मन में धीरज धरो। धनी धरु धीरज धरो, आशा धरो। आस शब्द जो यहाँ पर दिया है वो आशा के लिए है कि तुम अपने मन में आस धरो, आशा धरो और क्या विश्वास रखो, आओ तो तोर मन भावन रे, तुम्हारे जो मन भावन है, जो प्रियतम है, श्री कृष्ण है, यही कार्तिक मास, वो कार्तिक महीने तक जरूर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद है, सखी है कि पूछसी अनुभव मोह। आगे राधा रानी कहती हैं, जब सखिया राधा से उनके अनुभवों के बारे में पूछती हैं, तो राधा कहती हैं कि सखी मुझसे, सखी है कि पूछसी अनुभव मोए। ही माने क्या, पूछसी पूछती हो, अनुभव मोए मेरा, अर्थात तुम मुझसे उन सुंदर पलों का अनुभव क्या पूछती हो। सेह पिरति अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होए। या अनुराग यानी उस प्रेम का बखानिए अगर मैं वर्णन करने लगूं, तिल तिल यानी क्षण क्षण, नूतन नया होए हो जाता है। वो कहती है कि जितनी बार मैं उन पलों के बारे में बताऊंगी, उतनी बार वो पल नए होते जाएंगे। दोनों लाइनों का अर्थ फिर से देख लेते हैं। सखिया राधा से जब उनके अनुभव के बारे में पूछती हैं, तो वो कहती हैं कि हे सखी, तुम मुझसे मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती हो, उन सुंदर पलों के बारे में क्या पूछती हो। मैं तो जितनी बार उन पलों के बारे में बताऊंगी, तिल तिल नूतन होए, उतनी बार ही वो पल नए होते जाएंगे। अगली लाइन में, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, से हो मधुर बोल सब नहीं सुनल, श्रुति पथ परस न गेल। आगे राधिका जी कहती हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारन, अर्थात मैंने अपने पूरे जीवन रूप निहारन, श्री कृष्ण के रूप को निहारा है। नयन न तिरपित भेल, लेकिन फिर भी जो मेरे नयन है, उन्हें कभी तिरपित तृप्ति का अनुभव कभी नहीं हुआ, अर्थात उनकी जो प्यास है वो कभी नहीं बुझ सकी। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है उसमें व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, उसमें उसका जो प्रेम है वो हमेशा नवीन बना रहता है। और इसी प्रकार आगे वो कहती हैं, सेहो मधुर बोल सवनही, उनके जो मधुर बोल है, जो मीठे बोल है, सवनही जब मैं सुनती हूँ, श्रुति पथ परस न गैल, यानी मेरे जो कान है उसे सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। उनके जो मुख के मधुर बोल हैं, मैं जब उन्हें अपने कानों से सुनती हूँ, फिर भी मेरे कानों को कभी तृप्ति नहीं होती, अर्थात मैं उन्हें बार बार देखना चाहती हूँ और उनकी बातों को भी बार बार सुनना चाहती हूँ। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, न बूझल कैसन केली। आगे वो कहती हैं कि कति मधु जामिनी यानी कितनी ऐसी मधुर रातें हैं जो कि मैंने श्री कृष्ण के साथ आनंद में व्यतीत की हैं, परंतु आज तक मैं उनका मर्म नहीं जान पाई। लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तैयो हिय जरनी ना गेल। और वो कहती हैं कि लाख लाख जुग अर्थात लाखों युगों तक मैंने हिय जुग हिय राखल यानी अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा कर रखा है, फिर भी ताओ हिय जननी ना गेल, लेकिन जो मेरे हृदय की प्यास है, जो मेरे हृदय में प्रेम की अनुभूति है, वो अभी तक भी शांत नहीं हुई है। कत विदगद जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख। आगे वो कहती हैं, कत विदगद यानी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रस अनुमोदय, इस रस का अनुभव किया है, अर्थात प्रेम के रस का अनुभव किया है। अनुभव काहू ना पेख, लेकिन सच्चा और जो पूरा अनुभव है, काहू ना पेख, कोई भी इसे नहीं कर पाया है। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते, लाखे न मिलल एक। आगे विद्यापति कहते हैं कि लाखे न मिलल एक, यानी लाखों में उन्हें कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने प्राण जुड़ाए थे, अर्थात प्रेम का सच्चा अनुभव किया हो और वो उसमें तृप्त हो गया।
आगे तीसरे पद की व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे पद में कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहिए दुनयान, यानी जो राधा की सहेली है, अब वो तीसरे पद में कृष्ण के सामने उनकी विरह अवस्था का वर्णन कर रही है। तो सखी क्या कहती है कि कमल मुखी, अर्थात जो कमल के जैसी मुख वाली सुंदर राधा है, कमल के मुख वाली सुंदर राधा कुसुमित कानन हेरी, यानी जो खिलते हुए जब वो फूलों को देखती हैं, कुसुमित कानन को देखती हैं, हेरी तो फेर लेती हैं, मूदी रही है दुनयान, अपने दोनों नेत्रों। लाइन का अर्थ फिर से देख लेते हैं कि कमल के समान मुख वाली जो राधा रानी है, जब वो खिले हुए फूलों को देखती हैं, मूदी रही है दुनयान, तो वो अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती हैं। कोकिल कलरव, और जब वो कोयल का कलरव सुनती है, मधुकर धुनी सुनी और भंवरे की गूंज सुनती है, तो क्या करती हैं? कर देई छापई कान, तो वो अपने कानों को बंद कर लेती हैं। माधव अर्थात हे कृष्ण, सुन सुन बचन हमारा, आप ये हमारी बात सुनो। तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा। तो वो कहती है कि तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद करके, तो गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद कर करके राधा की ऐसी हालत हो गई है, राधा इतनी कमजोर हो गई है, धरनी धरी धनी कत बेरी बसई, कि वो जब धरनी पर अर्थात धरती पर बैठ जाती हैं, कत बेरी बसई, तो फिर एक बार बैठने के बाद पुनि तही उठाई न पारा, उनसे उठा नहीं जाता है। वो प्रेम में इतनी कमजोर हो चुकी हैं, धरती पर बैठ जाती हैं तो वो उठ भी नहीं पाती। और इससे भी अधिक, कातर दिठी करी चौदह से हेरी हेरी, नयन गरय जर धारा, और वो तुम्हारे दुख से, कातर दिठी करी, तुम्हारे दुख से वो बहुत ही ज्यादा कातर हृदय हो गई हैं और चारों तरफ देखती रहती हैं, तुम कहीं से आ जाओ, चौदह से हेरी हेरी। और इस प्रकार वो कैसी हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं, जैसे कि चौदस का चांद होता है, और नयन गरय जल धारा, और जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो वो नयन गरय, यानी उनके नेत्रों से गिरने लगती है जलधारा, जल की वर्षा होने लगती है, अर्थात वो रोने लगती हैं। तोहर बिरह दिन छन छन तनु, छिन चौदसी चांद समान, और वो तुम्हारे प्रेम में चौदस के चांद के समान बिल्कुल कमजोर होती जा रही हैं। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। और आगे विद्यापति कहते हैं कि जो शिव सिंह हैं, शिव सिंह नरपति यानी जो राजा शिव सिंह हैं, वो विरह के प्रभाव को जानते हैं, अर्थात वो जानते हैं कि विरह में मनुष्य की हालत किस प्रकार की हो जाती है। इसलिए लखिमा देई रमान, वो जो अपनी पत्नी लखिमा देवी है, उन्हें विरह का कष्ट कभी नहीं होने देना चाहते, और इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि शिव सिंह कौन है? तो शिव सिंह जो विद्यापति हैं, उनके आश्रयदाता हैं। विद्यापति शिव सिंह के दरबार में रहते हैं। तो यहाँ पर शिव सिंह सदैव अपनी पत्नी लखिमा देवी के साथ रमन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उन्हें विरह का अनुभव नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वह विरह को जानते हैं। अब आगे इन तीनों पदों का विशेष देख लेते हैं, क्योंकि विशेष तीनों पदों का लगभग समान है। अगर आपके उसमें काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य लिखने के लिए आता है, तो आप यहाँ पर अलंकारों को तो बदल सकते हैं कि किस पद में कौन से अलंकार हैं। इसके अलावा बाकी सभी चीजें तीनों पदों में समान रहेंगी। जैसे कि पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है, और ये जो तीनों पद हैं, ये मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। विद्यापति जी ने इसको मैथिली भाषा में लिखा है, और इस पद में वियोग रस विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण के वियोग की बात की गई है। और जैसे मोर मन शब्द है, उसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। छंद युक्त पद है, और कवि की भाषा में लयात्मकता है, काव्यात्मकता है, और भाषा जो है भावों के अनुरूप है और बिंबारूप भी है, क्योंकि इसमें हमारे सामने कमजोर खड़ी हुई कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा का चित्र बरबस ही हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों पदों का अर्थ भली-भांति समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मिलते हैं, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
आपको जल्दी ही उसका उत्तर दिया जाएगा। इसके बाद मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संचय करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।